श्री विष्णुपुरी जी। श्री विष्णुपुरी जी ने कलयुग के प्रपंच जीवों के कल्याण के लिए बड़े भारी खजाने को, भक्ति को इकट्ठा किया। उन्होंने वैष्णव धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना, अन्य अवैदिक धर्मों की ओर देखा भी नहीं। जिस प्रकार कसौटी पर सोने की रेखा के सामने पीतल की रेखा चमकती ही नहीं है, उसी प्रकार उन्होंने अपनी बुद्धि की कसौटी पर वैष्णव धर्म को कसकर सच्चा खरा पाया और अन्य धर्मों को तुच्छ देखा। आपने संत संग को श्री कृष्ण की कृपा रूपी लता का फल बताया। करोड़ों ग्रंथों का तात्पर्य भक्ति केवल 13 विरचनों अध्यायों में गाया। श्रीमद् भागवत रूपी महासमुद्र से रत्न रूपी श्लोकों को निकालकर भक्ति रत्नावली की रचना की। श्री विष्णुपुरी जी का चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है। श्री विष्णुपुरी जी परमहंस कोटि के सन्यासी थे। वे तिरहुत के रहने वाले थे। ये बड़े ही प्रेमी भक्त तथा विद्वान थे। इनकी भक्ति रत्नावली का 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में श्री कृष्णदास लवरीय के द्वारा बंगला में अनुवाद हुआ था, जिससे अनुमान होता है कि विष्णुपुरी 14वीं शताब्दी के अंत में विद्यमान रहे होंगे। हिंदी विश्वकोश में लिखा है कि विष्णुपुरी का दूसरा नाम वैकुंठपुरी था और ये मदन गोपाल के शिष्य थे, जिन्होंने भक्त रत्नावली, भागवतामृत, हरि भक्ति, कल्पलता और वाक्य विवरण ये 4 ग्रंथ लिखे थे। कहा जाता है कि नवद्वीप के महाप्रभु श्री चैतन्य देव और विष्णुपुरी एक बार काशी में मिले थे। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से पुरी को जा रहे थे, उस समय दोनों ही एक दूसरे के प्रति बड़े आकर्षित हुए। एक बार विष्णुपुरी के एक शिष्य काशी से जगन्नाथपुरी गए और वहां श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलकर पूछा कि आपको विष्णुपुरी के लिए कोई संदेशा भेजना हो अथवा उनसे कोई प्रार्थना करनी हो तो कृपया बताइए। तब श्री चैतन्य देव ने सभी वैष्णवों के सामने उस शिष्य के द्वारा विष्णुपुरी को यह कहला भेजा कि आप हमारे लिए एक सुंदर रत्नावली भेजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महान त्यागी के मुंह से इस प्रकार के शब्द सुनकर उनके साथियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु उन्हें डर के मारे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। कुछ दिन बीत जाने पर विष्णुपुरी का वही शिष्य फिर जगन्नाथपुरी आया और महाप्रभु के हाथ में एक पुस्तक देकर बोला कि गुरुदेव ने आपके आदेशानुसार यह रत्नावली आपकी सेवा में भेजी है। यह सुनकर महाप्रभु के साथियों को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने महाप्रभु के आशय को न समझ सकने पर बड़ा पश्चाताप किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस रत्नावली को भगवान श्री नीलाचलनाथ के चरणों में रख दिया। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का अपने कवित्व में वर्णन भी करते हैं। इसी पुस्तक के संबंध में एक कथा यह है कि संत विष्णुपुरी के एक मित्र थे माधवदास। उन्होंने एक बार विष्णुपुरी से एक अनोखे ढंग की रत्नावली मांगी, जिसको धारण करने से सुख मिले। अपने उन्हीं मित्र के अनुरोध से विष्णुपुरी ने कुछ चुने हुए रत्नों को संग्रहित कर उन्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र भेज दिया, जहां उनके मित्र रहते थे। भक्ति रत्नावली में भागवत में नवदा भक्ति विषयक कई सुंदर वाक्य संग्रहित किए गए हैं और उन्हें विषय के अनुसार 13 भागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक भाग का नाम विरचन रखा गया है। जो लोग पूरी भागवत नहीं पढ़ सकते, उनके लिए यह ग्रंथ बड़े काम का है।
अपने ग्रंथ के संबंध में वे स्वयं लिखते हैं कि मैं चाहे कितना भी अज्ञ एवं अल्प बुद्धि हो, मेरे इस प्रयास का भक्त लोग अवश्य आदर करेंगे। मधुमक्खी में कितनी बुद्धि है और क्या क्या गुण है, इस बात को कोई नहीं पूछता, किंतु उसके द्वारा संचित मधु का सभी बड़े चाव से आस्वादन करते हैं। भक्ति रत्नावली पर कई टीकाएं मिलती है। इनमें से पहली टीका श्री धर द्वारा संस्कृत में लिखी गई है। इसका नाम है कांतिमाला। दूसरी टीका हिंदी गद्य में लिखी गई है। तीसरी टीका हिंदी के दोहे चौपाइयों में लिखी गई है। उसका नाम है भक्ति प्रकाशिका। इसके अतिरिक्त भक्ति रत्नावली पर 2 टीकाएं गुजराती में भी मिलती है। भक्ति प्रकाशिका के अनुसार भक्ति रत्नावली के विरचनों में निम्नलिखित विषयों का वर्णन हुआ है। पहले विरचन में भक्ति की महिमा का वर्णन हुआ। दूसरे विरचन में महापुरुषों के तथा उनके संग के प्रभाव का वर्णन है। तीसरे विरचन में भक्ति के कई भेद बताए गए हैं। चौथे से लेकर 12वें विरचन तक नवधा भक्ति का अलग अलग वर्णन है और 13वें विरचन में शरणागति का वर्णन है। बोलिए श्री विष्णुपुरी जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।